श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु लव राशिफल जुलाई 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, कैसे आप बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से ठीक करेंगे, कैसे आपके रिश्ते में आई हुई दरारों को समाप्त करेंगे, अलगाव वाली स्थिति हो, ब्रेकअप हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो या फिर थर्ड पार्टी की समस्या हो। क्योंकि जुलाई के महीने में सभी समस्याओं का अंत होने वाला है। ये महीना टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला महीना है और किसी भी कारण से जो गलतियां पहले हो चुकी है मित्रों, वो अब इस महीने में नहीं होंगी और आप इस महीने में अपने रिश्ते को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो के अंत में मैं कुछ लकी डेट्स आपको बताऊंगा, जो लकी डेट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं अपने प्रेम जीवन को लेकर के, या विवाह को लेकर के बातचीत अपने प्रियतम के साथ करना चाहते हैं, या आपके प्रियतम आपसे नाराज़ हैं, उनको मनाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो इन लकी डेट्स का आप उपयोग करके भी ज़रूर उनसे बातचीत कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, किंतु इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को आप पूरा देखें। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और अभी वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं इसलिए आपसे आग्रह करता हूं मित्रों, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से आपको किसी तरह की भी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। पूरी वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वास्तविक जीवन में आपके प्रेम जीवन में क्या कुछ चल रहा है, क्या समस्या है और उसका समाधान क्या है, और फिर आप कैसे अपने प्रेम जीवन को ठीक कर पाएंगे और ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये तभी आपको पूरा पता लगेगा जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। इस महीने में सूर्य आपके 17 जुलाई 2022 से राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य कर्क राशि में स्थित हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। आपके प्रियतम के भीतर सूर्य सकारात्मकता लाएंगे, पॉजिटिविटी आएंगे, क्योंकि सूर्य प्रकाश के कारक हैं, प्रकाश के स्वामी हैं। सूर्य जगत के कारक हैं, जीव के कारक हैं, इसके साथ साथ आत्मा के कारक हैं। और अगर आपके प्रियतम के भीतर सकारात्मकता होगी, प्रसन्नता होगी, तो कहीं ना कहीं वो आपसे बातचीत करना चाहेंगे और आपके प्रति प्रेम उनका बढ़ेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन 13 तारीख से होगा। 13 जुलाई के बाद शुक्र मिथुन राशि में आ जाएंगे। प्रेम प्रसंग के कारक शुक्र एक दूसरे में आकर्षण को बढ़ावा देंगे, आकर्षण पैदा करेंगे और आपके प्रियतम ना चाहते हुए भी आपके साथ आना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको आप अच्छे लगेंगे। इस समय में बुध 16 तारीख तक आपकी वाणी को ऐसा बनाएंगे, आप जो भी बात अपने प्रियतम से करेंगे तो प्रियतम आपकी बातों को मानेंगे। 16 तारीख के बाद आर्गुमेंट से बचना होगा, आपको अनावश्यक चर्चाओं से बचना होगा, अनावश्यक विवाद से बचना होगा और अपने प्रियतम के प्रति जितना अनुकूल व्यवहार आपका रहेगा, उतना ही आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, उतने ही आपके रिश्तों में बॉन्डिंग नज़र आएगी। इसके साथ साथ मित्रों, आप इस महीने देखेंगे शनि भी वक्री रहेंगे मकर राशि में 12 से और 29 के बाद गुरु वक्री हो जाएंगे, किंतु गुरु का राशि का जो वक्रगत चाल होगी मेन राशि में, तो ये हम आपको अगस्त की जब राशिफल बताएंगे उसमें हम आपको बता देंगे। इस समय में एक दूसरे के प्रति जो मिसअंडरस्टैंडिंग है मित्रों, वो समाप्त होगी, क्योंकि आपने देखा है कि जिन विषयों पे आपकी बहुत अच्छे से बातचीत होती थी अपने प्रियतम के साथ, इस समय में कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि उन विषयों पे चर्चा नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं आपको बुरा लगता है अपने प्रियतम के साथ जब भी आप बातचीत करते हैं या वो आपसे बातचीत करते हैं, बुरा इस बात का लगता है आपको क्योंकि वो अभी आपके अनुकूल नहीं है, पहले आपके अनुकूल होते थे।
इस समय में कहीं ना कहीं वो आपसे पल्ला झाड़ रहे हैं जुलाई से पहले, और पहले बहुत ही अच्छे होते थे, आपके आपकी हर बात मानते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं। तो जुलाई के महीने में ये सारी दूरियां जो है ये समाप्त होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, और जो बात आप प्रियतम को कहना चाहते हैं वो आप कह कर के रहेंगे, और जो आप अपने प्रियतम के साथ बातचीत करके उनको बात मनवाना चाहते हैं तो वो भी आप मनवा पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके प्रियतम भी इस समय में फिर से आपके प्रति वैसा ही व्यवहार रखेंगे जैसे आपके जीवन में वो शुरुआती लम्हे थे, शुरुआती समय था, और उस समय में आपकी बातचीत हुआ करती थी। और जो भरोसा आपका पहले हुआ करता था और बीच में भरोसे की कमी आई है और इस समय में भी कमी है, किंतु जुलाई के महीने में आप देखेंगे मित्रों, भरोसे में जो कमी आई है वो पूरी होगी और एक दूसरे पे फिर से आप वैसा ही विश्वास रखेंगे जैसा आपका पहले होता था। इसके साथ साथ अगर कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप हुए 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने या फिर 1-1.5 साल हो गया है, या हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, तो इस समय में मित्रों ब्रेकअप पैचअप में बदलेगा। ब्रेकअप हो गया है तो डरने वाली बात नहीं है, आपको निश्चिंत रहना है। आपके प्रियतम फिर से आपके साथ आएंगे, आपके प्रियतम फिर से आपसे बातचीत करेंगे, आपके प्रियतम फिर से रिलेशनशिप में आएंगे, और आप देखेंगे मित्रों कि आपके प्रियतम ने सबसे बड़ी गलती की थी आपके साथ ब्रेकअप करके, और इन बातों का अब उनको रियलाइज़ हो रहा है। उस समय में उन्होंने जल्दबाजी की, जल्दबाजी करके वो थर्ड पार्टी के पास चला गए। थर्ड पार्टी ने उन्होंने किसी तरह से भी उतना ध्यान नहीं रखा जितना वो आपके प्रियतम चाहते थे। थर्ड पार्टी ने जब उनको धोखा दे दिया है तो वो इस समय में आपके साथ आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी है कि वो फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आएँ, और उनको रियलाइज़ भी हो चुका है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी से निजात आपको मिलेगी। इस समय में आपके प्रियतम आपके साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं, फोनिकली बातचीत कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे वो जुड़ सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, परिजनों के साथ भी इस समय में वो बातचीत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति, ऐसे योग भी इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। साथ ही साथ जब आपका पैचअप हो जाएगा मित्रों, आपको किसी तरह से भी पास्ट की बातों को इस समय में नहीं दोहराना है, वर्तमान की बात करनी है, भविष्य की बात करनी है, और जितना हो सके अनुकूल व्यवहार रखना है। जो आपके प्रियतम चाहते हैं आप वैसे करें, जो आप चाहते हैं वैसा ही अगर आपके प्रियतम करेंगे तो आप दोनों के अंदर इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखी जाएगी, इतनी अच्छी मजबूती होगी जो कभी भी आपके रिश्ते में दरार नहीं आने देगी। तो कहीं ना कहीं इस महीने ये सभी चीज़ें आप होते हुए देखेंगे। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कटपिट होती है, विवाद होता है, नंबर ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, तो इस समय में अगर आपका नंबर ब्लॉक करके रखा है आपके प्रियतम ने, तो इस महीने में ज़रूर वो अनब्लॉक आपको करेंगे, फिर से संपर्क आपका शुरू हो जाएगा, फिर से आपका कांटेक्ट बनेगा, तो कहीं ना कहीं बातचीत भी शुरू होगी। तो इससे भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस महीने में पूर्ण रूप से मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं और पहले भी आप किसी के साथ रहते थे लेकिन आपका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता है, 2-4 महीने चलता है, शुरू में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है आपके प्रियतम को भी, आपको भी, लेकिन समय के साथ साथ आपका संबंध समाप्त हो जाता है, तो मित्रों इस समय में भी नए प्रस्ताव आपको मिलेंगे और अब आपका जो लव रिलेशनशिप होगा वो लंबे समय तक चलेगा। किसी तरह से भी जल्दी ब्रेकअप या जल्दी समस्या आपके प्रेम जीवन में नहीं आएगी। तो सिंगल लोगों को भी अब परेशान नहीं होना है, किसी न किसी का साथ सहयोग जुलाई के महीने में पूर्ण रूप से उन्हें मिलेगा। थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें आपको आई, थर्ड पार्टी के कारण से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी के कारण से आपका ब्रेकअप हुआ, थर्ड पार्टी के कारण से आपकी मैरिज होते 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 रह गई, थर्ड पार्टी के कारण से आप दुखी हो गए, स्ट्रेस में रह रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, आपके प्रियतम आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, तो थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी से ही आपका
प्रेम जीवन नरक बन गया। तो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी से जो चिंता है वो अब समाप्त हो जाएगी। थर्ड पार्टी इस महीने में पूर्ण रूप से निकल जाएगी, चला जाएगी। थर्ड पार्टी से किसी तरह की भी कोई तकलीफ आपको इस महीने सहन नहीं करनी पड़ेगी। थर्ड पार्टी जाएगी तो आपका रिलेशनशिप फिर वैसा ही हो जाएगा जैसा शुरू में आपका होता था। इसके अतिरिक्त जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं किंतु उनके परिजन नहीं मान रहे हैं या प्रियतम उनकी बात नहीं मान रहा है, उनका पार्टनर अभी आनाबानी कर रहे हैं, पार्टनर डिले कर रहे हैं, पार्टनर ये बोल रहे हैं कि अभी उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, कोई भाई बहन नहीं मान रहा है, रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी बहाना कर रहे हैं वो। और हो सकता है कुछ चीज़ों में ये सत्य भी है कि उनके परिजन नहीं मान रहे हैं या उनके प्रियतम नहीं, ये रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं। तो इस समय में प्रेम विवाह के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। आपके परिवार भी मानेगा, परिजन प्रियतम के परिजन भी मानेंगे, और अगर कोई रिलेटिव वगैरह नहीं मान रहा है तो वो भी मानेंगे। आप देखेंगे मित्रों, प्रेम विवाह जो होने में अड़चन बाधा आ रही है, वो अड़चन बाधा रुकावट जो है वो निश्चित रूप से जुलाई के महीने में समाप्त होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है, और इस बार 100% 100% वो समाप्त हो जाएगी। और इंटरकास्ट लव मैरिज भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। इसको लेकर के भी बातचीत जो है वो पक्की हो जाएगी और आपके इंटरकास्ट लव मैरिज भी हो जाएगी। साथ ही साथ अनमेरिड लोग जो हैं और उनको लेकर के प्रस्ताव वगैरह आ रहे हैं, प्रस्ताव आते हैं, बातचीत होती है, बातचीत पक्की नहीं बनती है। कभी आप उनको पसंद आते हैं, कभी सामने वाले को आप पसंद नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं पसंद नापसंद के कारण से भी आपकी सही से रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है। तो इस समय में नए प्रस्ताव आएंगे, विवाह को लेकर के बातचीत भी होगी, और इसी साल के अंत तक आते आते आपका विवाह भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ जिन लोगों का रोका या एंगेजमेंट टूट गई है और वो लोग उन्हीं के साथ शादी करना चाहते हैं जिनके साथ उनका रोका या एंगेजमेंट टूटी है, तो यह भी संभव है। इस समय में अगर आप उनसे बातचीत करते हैं जिनसे आपका रोका या एंगेजमेंट टूटी है तो इसमें 100% आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए मित्रों, तो ये जो पूरा का पूरा जुलाई का महीना रहेगा, यह आपके लिए सकारात्मक रहेगा, यह आपके लिए बढ़िया रहेगा, उत्तम परिणाम देने वाला रहेगा, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला होगा, ब्रेकअप हो गया है तो उसे ख़त्म करने वाला है, पैचअप वाली स्थिति में आप आएंगे, और कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, या आप अपने प्रेम जीवन को लेकर के दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, इन सभी तकलीफ़ों से आपको इस महीने निजात मिलेगी। जो गतिविधि आपके प्रेम जीवन में पहले हो चुकी है अब उससे आपको छुटकारा मिलेगा और चीज़ें सही होंगी, संबंध अच्छे होंगे, परस्पर संबंध अच्छे होंगे, समन्वय आएगा। कहीं ना कहीं चिंता अब आपको छोड़ देनी चाहिए, चिंता आप समाप्त कर देनी चाहिए। किसी तरह का कोई विवाद या किसी तरह की कोई उलझन खटपिट हमें इस महीने में नज़र नहीं आ रही है। तो अब हम बताते हैं मित्रों आपको वो लकी डेट्स जिनके लिए मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको कहा था। 1 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई और 29 जुलाई, ये जो लकी डेट्स हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ये आपके लिए उपयोगी हैं। इन लकी डेट्स का उपयोग करके आप अपने रिश्ते को फिर से अच्छा बना सकते हैं, फिर से ठीक कर सकते हैं, और ये लकी डेट्स के कारण से भी आपका बहुत अच्छा इस महीने में होने वाला है। तो मैंने विस्तार से आपको बताया मित्रों धनु राशि वालों के लिए कि ये जुलाई का महीना कैसा रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें बताएं। हम आपके लव रिलेशनशिप में जो भी समस्या आ रही है, प्रेम संबंधों में जो भी दिक्कत आ रही है, चाहे ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नंबर आपका ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, शादी नहीं हो पा रही है, लव मैरिज की दिक्कत है, तो ज़रूर हम आपको विस्तार से बताएंगे, उसका समाधान भी आपको देंगे। इसके लिए मैंने बता दिया आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देना होगा हमें। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हाथ की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो भी हमें
भेज करके आप अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आपकी प्राइवेसी से पूरा पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाएगा। किसी भी तरह से आपकी गोपनीयता से छेड़खानी नहीं होगी। और आप देखेंगे मित्रों, आपका जो नंबर है, चाहे वो व्हाट्सएप नंबर है या कॉलिंग नंबर है, या आपसे हमारी जो बातचीत होगी वो हमारे और आपके बीच में ही होगी। बाकी मित्रों, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी है। शुल्क हमने बता दिया है, इसमें रखा हुआ है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। थोड़ा सा शुल्क हमने रखा है मित्रों। हमारे लिए आप परिवार की तरह हैं। आप क्लाइंट या कस्टमर नहीं है हमारे लिए, और हम एक सेवा भाव से आपका कार्य करेंगे। मित्रों, समस्या है जीवन में तो उसका समाधान भी है, और समाधान जब हम निकालते हैं तो बहुत खुश भी आप होते हैं मित्रों। और जब एक बार हमसे आप बातचीत करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और आपके जीवन में उतार चढ़ाव जो भी चीज़ें नकारात्मक चल रही हैं, ज़रूर आप उन्हें ठीक भी कर पाएंगे। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।